हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर के आया हूँ। हाँ, आप में से कुछ लोगों ने मुझको पर्सनली भी बोला और कुछ लोग कमेंट करके भी बोल रहे थे कि कहानी हो जाए। तो एक कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। पूरी सुनिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी, है ना। बी एक्साइटेड जी। कॉलेज की वो आखिरी शाम, जी हाँ, हमारे फेयरवेल का दिन था और शाम 4:30 बज रहे थे। 4:30 थे जब मैंने उनको पहली बार देखा था। स्टेज पर एक परफॉर्मेंस थी लड़कियों की, सेकेंड ईयर वाले थे, वो हमको खुश करने के लिए एक परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो उसी में उनकी एक परफॉर्मेंस थी। वहाँ पर मैंने उनको पहली बार देखा था और उनको पहली बार देखते ही मैंने उनके साथ भविष्य देखना शुरू कर दिया था। न जाने क्यों। हाँ, मैंने उनकी परफॉर्मेंस को तो नहीं देखा, बट उनकी आंखों को, उनके चेहरों को और उनकी अदाओं को अपने मन में ज़रूर बसा लिया था। वाइट सूट में थी वो और ब्लैक दुपट्टा, और मुझे वो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लगी। उसके बाद मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत पता करने की कोशिश की, पर कुछ खास मुझे पता नहीं चला। जैसे कि मुझे उनका नाम पता चल गया था और इतना पता चल गया था कि वो सेकेंड ईयर में है। जी हाँ, अब हमारा आखिरी दिन है, अब मैं सिर्फ पेपर वाले दिन स्कूल आ सकता हूँ। अब मैं उनसे मिलूंगा कैसे और मैं उनको देखूंगा कैसे। तो मैं रोज कॉलेज आता था, पर वो मुझको एक भी दिन नहीं दिखी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो मुझे नहीं दिखाई दी। मैंने सेकेंड ईयर के कई क्लास पे जब जाकर देखा, पर मुझको नहीं दिखी। पता नहीं क्या था, टाइमिंग की गलती थी या कुछ था, पर मुझको वो कभी दिखी नहीं। फिर मेरे पेपर होने लगे, मैंने पेपर दिए। पेपर के बाद आखिरी दिन, लास्ट पेपर में पेपर देकर बाहर निकल रहा था, कॉलेज के गेट पर मैंने उनको दूसरी बार देखा। वो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर फुल्की खा रही थी और मैं खड़ा होकर उनको देखने लगा। 10 मिनट देखने के बाद वो कॉलेज के अंदर चली गई और मैं बाहर चला गया। और आज मेरा कॉलेज में वाकई में आखिरी दिन था। अब मैं कॉलेज नहीं आ सकता, पर मुझको कॉलेज आने की एक वजह मिल गई थी और मैं अब रोज कॉलेज आने लगा। हाँ, बट फर्क सिर्फ इतना था कि अब मैं कॉलेज के अंदर नहीं जाता था। बाहर चाचा की दुकान थी, उसे बैठ के मस्त चाय पिया करता था। और अब मैं उनको कॉलेज में आते हुए और कॉलेज से जाते हुए रोज देखने लगा था। और ये सिलसिला शुरू हो चुका था। लगभग 20-25 दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज खुद से बोल कर जाता था कि नहीं, आज मैं बात करूंगा। बहुत हिम्मत करके मैं जाता था, पर उनके सामने जाते ही पता नहीं कैसे मेरी क्या हालत होती थी, मैं कुछ बोल नहीं पाता था। अब इस बात को होते लगभग 3 महीने हो चुके थे। अब 3 महीने बाद एक दिन मैंने बहुत हिम्मत की कि आज तो मैं बोल कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। आज मैं अगर उनसे नहीं बोल पाया तो आज के बाद मैं जाऊंगा ही नहीं, है ना। इतना वादा मैं खुद से करके गया। और आज किस्मत देखिए, मैं कॉलेज पहुंचा तो वो आई नहीं थी। मुझे लगा कि शायद जल्दी आ गई होंगी, तो मैं बैठ के वेट करने लगा। जब 4 बजे छुट्टी हुई तो मुझे फिर भी नहीं दिखी। तो अब मैं निराश होकर संगम पर जाकर बैठ गया और संगम पर किनारे बैठकर मैं उसमें कंकड़ फेंकने लगा। 30वां कंकड़ मैंने फेंका ही था। 30 कंकड़ मैं फेंक चुका था। 30वां जैसे ही मैंने फेंका कि मुझके बगल से कुछ लड़कियों के गुजरने की आवाज़ आई, तो मैंने ऐसे पीछे पलट कर देखा तो ओह, मैम यहाँ घूमने आई थी। और इनको देखते ही पता नहीं मुझको क्या हुआ, मैं तुरंत ऐसे खड़ा हुआ और जाते ही कहता हूँ कि आज कॉलेज क्यों नहीं आई आप। वो कहती हैं। मैंने कहा आज कॉलेज क्यों नहीं आई, मैं कितना इंतजार कर रहा था आपको पता है। हो कौन तुम। मैंने कहा वो कोई भी हो, मैं मुझे 3 महीने से आपसे बात करनी है। मैं आज कितनी मुश्किल से तैयार होकर आया था आपसे बात करने के लिए कि आपसे ये बोलूंगा वो बोलूंगा, आप आ जा ही नहीं। बताइए ऐसे कोई करता है क्या। तो कहती है 3 महीने तुम मेरा पीछा कर रहे हो। पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पहले आ जाया करता था। इतना सुनते ही वो हंसने लगी और हंसकर वहां से चली गई। और मारे खुशी के मैं खड़ा होकर उनको देखता रहा, मैं हिला भी नहीं वहां से। फिर कुछ दिनों बाद मैं भी चला गया। अब दूसरे दिन जब मैं कॉलेज बहुत उत्तेजना के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ जब दूसरे दिन कॉलेज किया, तो अब उनकी भी नज़र मुझ पर कहीं ना कहीं पड़ ही जाती थी। बट वो मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती थी कि मैंने देखा ही नहीं, ऐसा मुझे लगता था। अब 20-25 दिन बाद क्या हुआ कि मैं एक दिन कॉलेज नहीं गया, मुझे कुछ काम था। फिर दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गया तो आई और मुझे तब देखते अजीब सा मुँह बना लिया और कॉलेज के अंदर चली गई। छुट्टी से मैं जब वापस आई तो मेरे पास तंतराती हुई आई और कहती आज कल कॉलेज क्यों नहीं आए थे आप। मैंने कहा कल मुझको कुछ काम था। मैं यहाँ पे खड़ी हुई इतनी देर तक वेट कर रही थी आपका, आप कॉलेज ही नहीं आए, बताइए ऐसे कोई करता है क्या। मुझे हंसी आने लगी। फिर हम दोनों बहुत देर तक हंसे।
अब हमारी बातें शुरू हो गई थी, ऐसे ही नॉर्मल बातें। फिर उन नॉर्मल बातों ने पंचायतों का रूप कब ले लिया हमें पता ही नहीं चला। बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं, वो मुझसे सारी बातें बताया करती हैं, जैसे कि वो अपने कुत्ते से कितना प्यार करती हैं, उनको अपने पापा के साथ खेलना बहुत पसंद है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, हम मिलते और अब धीरे धीरे मुझको पसंद तो थी ही वो, बट उनकी एक एक अदाएँ मुझे अब पागल बनाने लगी थी। उनका लंबे समय तक मुझसे बातें करना, मुझे डांट के समझाना, मेरा उनको डांट के समझाना, ये केयर वेयर, जैसे हमारा घूमना साथ में आइसक्रीम खाना, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल कपल सभी किया करते हैं वैसे ही सारी चीज़ें। बट कुछ चीज़ें थोड़ी अलग भी थी। एक दिन क्या हुआ, उनका मुझे बहुत सीरियस कॉल आया कि आइए मुझको जल्दी आपसे बात करनी है। मैंने कहा कहाँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहते इस पार्क में आ जाइए। मैं गया भागते हुए पार्क में, वहाँ पे खड़ी थी। मैंने कहा बताओ क्या हुआ, ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मैंने कहा आपको क्या कारण था वो बताओ, बोला जल्दी बताओ। कह रही मैं इसीलिए बुलाया था। अरे यार अजीब पागल लड़की है, ऐसी सी तो हरकतें हैं। उसके बाद फिर सारी चीज़ें बेहतर थी। फिर एक दिन उनका वो सीरियस कॉल। इस बार मुझे भी ऐसा ही लगा कि इस बार भी कोई मजाक ही होगा। मैं इस बार आराम से गया और जब उनके पास पहुंचा तो उनकी आंसुओं में मैंने आंसू देखे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो पहले तो बता ही नहीं रही थी। उसके बाद बहुत पूछने के बाद उन्होंने मुझको बताया कि वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मैंने कहा कहाँ बाहर? कह दिल्ली। मैंने कहा क्यों, इलाहाबाद में नहीं हो सकती पढ़ाई? बोले पापा भेज रहे हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं चुप बैठा हुआ था। बहुत सोचने के बाद मैंने कहा ठीक है अब जाना तो है ही, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, ये हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा। फिर बहुत एक लंबे डिस्कशन के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे कि हाँ आप जाइए, कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे। उसके बाद फिर उनके वो जाने का दिन आया। पूरा खानदान उनको स्टेशन छोड़ने के लिए आया था। ऐसा लग रहा था जंग लड़ने जा रही है। मैं भी दूर खड़ा हुआ उसको देख रहा था और उन्होंने भी मुझे नजरें चुराकर एक दो बार देख ही लिया था। ट्रेन आ गई, उनके भाई ने सारा सामान ट्रेन में चढ़ा दिया। पापा भी समझा के आशीर्वाद दे के हो गए। मम्मी भी गले मिलनी, भाई भी लड़ाई झगड़ा करके पागल हो गया। अब हट जा भाई, मेरी बारी है। पर ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ट्रेन को हरी झंडी दिखा के ही जाएंगे। वो ट्रेन में चढ़ गई। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, ट्रेन के चलने का समय हो रहा था, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। स्टेशन के उस शोरगुल भरे माहौल में मैं एकदम सुषुप्त बैठा हुआ था। वैसे मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी निगाहें सिर्फ उनकी तरफ थी। ट्रेन चलने लगी। इसके घर वाले अभी भी खड़े हुए हैं, बाय कर रहे हैं। मैंने कहा यार अजीब पागल आदमी, जाओ हो गया ना, तो छोड़ने चले जाते वहां तक। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था और मैं दौड़ के ट्रेन के उसी डिब्बे में चढ़ गया जिस दरवाजे पे वो खड़ी हुई थी। ट्रेन थोड़ा सा आगे बढ़ी और मैंने उनको जोर से गले लगा लिया। आंखों में आंसू तो थे, पर उनको छुपाते हुए मैंने मुस्कुराते हुए चेहरा खा कहा जा रही है बोलिया। मैंने कहा चलिए फिर चाहिए, जल्दी मुलाकात होगी। और सब थोड़ी छोटी छोटी बातों में मैं तो भूल गया कि मुझको नहीं जाना भैया, उनको जाना है। मैं तो पर्दी चढ़ गया ट्रेन में। जैसे उतरने का सोचा तो देखा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। फिर हमने अगले स्टेशन पे उतरने का फैसला किया। इलाहाबाद से सूबेदारगंज तक मैं उनके साथ गया था। उसके बाद फिर वहां पे मैं उतर गया और घर वापस आ गया। आज 3 महीने बाद मैं उनसे मिलने दिल्ली आया हूँ। आज मिलूंगा उनसे, बहुत सारी बातें करूंगा, लड़ाइयाँ करूंगा। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। पसंद अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके, थैंक यू।